सो वेलकम गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनमाउंटिंग फेज की, दैट इज़ कंपोनेंट विल अनमाउंट। सो मैंने जैसे आपको बताया हुआ था, कंपोनेंट विल अनमाउंट क्या करता है, वो तब कॉल होता है जब आपका जो भी कंपोनेंट है, जो भी डिस्ट्रॉय और जब भी वो रिमूव होता है आपके डॉम से, उससे जस्ट बिफोर वो इसे कॉल करता है, सो दैट आप क्लीन अप एंड ऑल वगैरह सारी चीज़ें परफॉर्म कर सको, लाइक अनसब्सक्राइब कर सको, जो भी सब्सक्रिप्शन किए हुए हैं या कुछ वेरिएबल्स हैं उसे डिस्ट्रॉय कर सको, मीन्स उसमें क्लियर कर सको जो भी मेमोरी है आपकी। सो दैट ऑल द थिंग्स यू कैन डू दैट ऑन दैट अनमाउंटिंग फेज। सो ये कब कॉल होता है, जब आपका अनमाउंट होता है, जब डॉम से रिमूव होता है आपका कंपोनेंट, ओके, जस्ट बिफोर दैट, उससे थोड़ी सी पहले होता है, देन आपका कंपोनेंट रिमूव हो जाता है। सो लेट्स गो टू द VS कोड और इसे हम करते हैं। ओके, मैं VS कोड में आ गया हूँ। सो लास्ट टाइम आपने जब देखा था, हमने कंस्ट्रक्टर कंपोनेंट माउंट, शुड कंपोनेंट अपडेट एंड कंपोनेंट अपडेट ये सारे कर दिए थे। हमारे माउंटिंग एंड अपडेटिंग फेज सारा हो चुका था। तो अभी मैं इसे क्या करूँगा, इसे हम कर देंगे कमेंट आउट। तो अभी हम करने वाले हैं अनमाउंटिंग फेज। ओके, अनमाउंट मैंने क्या कहा, जब भी हम इसे रिमूव करेंगे दैट टाइम इट विल कॉल अनमाउंट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम चाइल्ड कंपोनेंट में सारे काम करेंगे। हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट वैसा ही रहेगा। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिएगा, प्रीवियस वीडियो देख लेना, हमने क्या क्या वहाँ चीज़ें की थी। तो फिलहाल हमारा एक चाइल्ड है, ओके, और ये एक बटन है, उसमें सभी चीज़ें भेज रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज़ प्रॉप्स अभी हम यूज़ नहीं करने वाले, लेट इट बी लाइक दैट। अगर आप स्टार्ट से करोगे तो ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे चाइल्ड को ही कॉल कर लेना, ओके। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कॉल करेंगे कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओके, तो ये कब कॉल होगा, जब आपका कंपोनेंट रिमूव होने से जस्ट पहले ये कॉल होगा। सो दैट आप क्या कर सको, अनसब्सक्राइब कर सको, जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं अपने APIs को कैंसिल करो वगैरह, जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंसोल डाल देता हूँ, console.log कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओके, यहाँ पे इतना ही करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, ये कंपोनेंट को हम रिमूव कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक हम प्रॉपर्टी स्टेट बना लेते हैं, तो उसे हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेट रखेंगे, सो हाइड चाइल्ड करके एक स्टेट बना देते हैं और यहाँ पे इसे कर देते हैं फॉल्स। फिलहाल हम इसे फॉल्स कर रहे हैं। ओके, जैसे ही बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं हम। सो लेट मी रिमूव ऑल द थिंग्स। अभी हम सेट क्या करेंगे, यहाँ पे सेट सिंपल हम क्या करेंगे, सॉरी ये सेमीकोलन नहीं यूज़ करना। अभी हम हाइड को ट्रू कर देंगे, सो टॉगल ट्रू कर देंगे। ओके, सो इसे ट्रू कर देंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे हाइड। ये हम टॉगल करके भी हाइड और शो कर सकते हैं। देन वो जो सारे कंपोनेंट हमने ऐड किए हैं ना, डिड माउंट एंड ऑल, लेट मी डू दैट ऑल द थिंग्स। इसे भी कॉल करने दो, कोई इशू नहीं है, साथ में पता चल जाएगा हमें कब कब क्या क्या कॉल हो रहा है। ओके, एंड जो सारी प्रॉप्स है उसे भी ऐसे ही आने दो। सो लेट बी डू ऑल द प्रॉप्स जो हम यूज़ कर रहे थे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये सारी प्रॉप्स तो जा रही हैं, काउंट वगैरह सारी। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टॉगल कर देते हैं हाइड को। तो हम क्या करेंगे, जो हाइड चाइल्ड है, नॉट हाइड, सो अगर ट्रू होगा फॉल्स होगा, फॉल्स होगा ट्रू हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे भी क्या करेंगे, मैं इसे प्रेस एंटर नीचे कर देता हूँ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हाइड और शो करेंगे, डिपेंड अपॉन जो हमारा जो चाइल्ड होगा उसके हिसाब से। अगर हमारा चाइल्ड हाइड है तो ये ट्रू होगा, जो ये ट्रू होगा हाइड होगा तो हमें शो करना है, तो वैसा ही टेक्स्ट हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह कर देता हूँ फ्लावर ब्रैकेट्स। तो अभी यहाँ पे हम अपनी फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन है वो वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, टर्नरी ऑपरेटर है, कैलकुलेशन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे लिख के आप अपना काम करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हाइड चाइल्ड ट्रू है तो हमें कौन सा यहाँ पे दिखाना चाहिए। अगर हाइड है तो हमें उसे अब शो दिखाना है, तो शो। अगर फॉल्स है तो क्या होगा, हाइड। तो ये टेक्स्ट हमें दिखेगा बटन में। दैट्स इट। चलो अभी एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पे इसे रन कर देते हैं। इतना ही था,
ओके, एक प्रॉपर्टी हमने बनाई हाइड चाइल्ड, उसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स भेजा हुआ, अभी फॉल्स रहेगा, और यहाँ बटन के थ्रू हम उसे क्या करेंगे, अगर फॉल्स होगा ट्रू कर देंगे, ट्रू होगा फॉल्स, और उसी के हिसाब से शो और हाइड बटन हमें दिखेगा। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे भी हम फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर डाल के एंड कंडीशन यूज़ करेंगे, हाइड चाइल्ड, और यहाँ पे एंड कर देंगे। ओके, अगर हाइड चाइल्ड ट्रू है तो क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, तो इसको नोट कर देंगे। अगर फॉल्स है तो ही दिखे, अगर ट्रू है तो ना दिखे। तो एंड कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो ही आगे जाएगा, अगर ये फॉल्स होगी तो आगे जाएगा नहीं, तो दिखेगा नहीं हमें। करेक्ट। अभी यहाँ पे से रन करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, लेट मी चेक एरर क्या है हमारा। एरर आप देख सकते हो क्या है, जब भी प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है तो उसे हमें लगाना पड़ता है दिस, और यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा दिस, यहाँ पे है दिस। सो लेट मी क्लियर ऑल, कंट्रोल सी क्लियर ऑल, npm स्टार्ट। देखते हैं स्टार्ट से फिर से क्या एरर आ रहा है। ओके, सक्सेस हो गया हुआ है प्रॉपर। चेक करते हैं ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। ठीक है, कंपोनेंट विल अनमाउंट काम नहीं कर रहा, लेट मी चेक। यहाँ पे भी ये काम नहीं कर रहा है, हमारी प्रॉपर्टी जो है सेट नहीं हो रही है प्रॉपरली। स्टेट के अंदर जो है हाइड, दैट शुड बी, और यहाँ पे हम दिस डॉट डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे स्टेट हमें यूज़ करनी पड़ेगी, स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक मेरी हो गई थी, दैट इज़ वाई ये प्रॉब्लम कर रहा था। ओके, स्टेट के अंदर ही है, तो लेट मी चेक। ओके, अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। हाइड एंड शो, ओके, तो ये प्रॉपर काम कर रही है, इसलिए काम नहीं कर रहा था कि स्टेट जो है, हाइड जो है ये स्टेट के अंदर। अभी हम सेट कर रहे हैं स्टेट, कौन सा पैरामीटर, हाइड चाइल्ड हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, और वो पूरा लोकेशन देना पड़ेगा ना, फिर इसकी हमें वैल्यू मिलेगी। सेम दिस डॉट स्टेट हाइड चाइल्ड करना पड़ेगा, दिस डॉट स्टेट हाइड चाइल्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं चाइल्ड में कंपोनेंट हमारा विल अनमाउंट क्यों नहीं चल रहा था, स्पेलिंग मिस्टेक और व्हाट। ओके, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, मैंने यहाँ पे कुछ पास करना चाहिए था, ये इसकी प्रॉब्लम थी यहाँ, इस वाले की। ओके, सो अभी ये प्रॉपर चल रहा है, हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक है। अभी मैं यहाँ पे, अभी देखो हाइड करना है तो मैं क्लिक करूँगा हाइड पे। जैसे मैंने हाइड पे क्लिक किया तो क्या हो गया, कंपोनेंट विल अनमाउंट रिमूव हो गया। अगेन मैं फिर से बताता हूँ, रिफ्रेश किया, कंपोनेंट विल अनमाउंट चलता है एक बार। ओके, एक बार ये इसको ऐड करता है, देन फिर से रिमूव करता है, देन फिर से इंसर्ट करता है, ये ऐसा होता है। आई डोंट नो व्हाई, आई विल लेट यू नो, बट अभी हमें दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं हाइड पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट मीन्स ये रिमूव हो गया हुआ है। जैसे वो ऐड होगा देन अगेन, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, शो करूंगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या करता है, वो उसे ऐड करके अगेन उसे रिमूव करता है, देन अगेन उसे वो ऐड करता है। क्लास पेज में मैंने ये नोटिस किया हुआ है। ओके, सो जैसे ही हम इसे हाइड करते हैं वो रिमूव होता है, जैसे रिमूव हुआ तो आपका जो कंपोनेंट विल अनमाउंट है वो चल गया। सो दिस पर्पस, ये इस पर्पस के लिए जब भी आपका रिमूव होगा डॉम से कंपोनेंट, दैट टाइम कंपोनेंट विल अनमाउंट विल वर्क। ओके, सो दैट इज़ द होल लाइफ साइकिल। सो नेक्स्ट हम अगला लाइफ साइकिल हम करेंगे कंपोनेंट डिड कैच। वो कैच करने के लिए, एरर्स को कैच करने के लिए थोड़ा वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है वो आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव अ डाउट इन दिस कंपोनेंट विल अनमाउंट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन, बाय बाय।